एवरीवन, आज हम एचआरएम का फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि आपका है इम्पॉर्टेंस और प्रोसीजर। ऐसा एचआरएम के महत्व और प्रक्रिया। एचआरएम के जो महत्व हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है सोशल, एक प्रोफेशनल, एक एंटरप्राइज, मतलब सामाजिक, पेशे और उपक्रम के हिसाब से। तो हमको जो आज देखना है 3 तरह का इम्पॉर्टेंस में, एक होता है सोशल, मतलब आपका सामाजिक। जो दूसरा है वो है प्रोफेशनल, मतलब पेशे का। लास्ट जो हमको देखना है वो आपका सोशल, प्रोफेशनल और एंटरप्राइजेस, मतलब उपक्रम। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हमको इसमें देखना है। और जो हमको आज पहला देखना है वो है सोशल सिग्निफिकेंस, कि भाई सोशल लाइफ में इम्पोर्टेंस, सोशल लाइफ में एचआरएम की क्या इम्पोर्टेंस है, कि उसका क्या महत्व है। तो स्टार्ट करते हैं सोशल लाइफ से। हम सोशल सिग्निफिकेंस का हो गया आपका द मैक्सिमम मेकिंग यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मानव संसाधन का प्रभावी ढंग से अधिकतम उपयोग करना। टू प्रोवाइड इक्विटेबल कंपनसेशन टू द ह्यूमन बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड टू देम इन अ वर्क, मानव के कार्य में प्रदान किए गए योगदान के अनुरूप यथो या न्यायोचित क्षतिपूर्ण प्रदान करना। टू असेस द डिसीजन मेकिंग बाय दैम इन मैटर रिलेटिंग टू द पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित संबंधित मामलों में उनके द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों में सहायता करना। टू स्टैब्लिश अ बैलेंस बिटवीन अवेलेबल टास्क एंड द पीपल डूइंग द वर्क अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन एबिलिटीज एंड नीड्स, मानव की योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उपलब्ध कार्यों और कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित करना। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू द ह्यूमन बीइंग बाय असाइनिंग वर्कलोड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, योग्यता अनुसार कार्यभार सौंपकर मानव को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करना। टू प्रिवेंशन द मिसयूज ऑफ असाइनिंग वर्कलोड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी, मानव की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता के अनुरूप कार्यभार को सौंपकर उनके दुरुपयोग को रोकना। तो हमें 3 इम्पॉर्टेंस पढ़ने हैं, जिसमें से जो हमारा आज का पहला है वो है आपका प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ में, मतलब सामाजिक में इसका क्या रोल है। तो पहला रोल क्या है, मैक्सिमम यूज करना, किसका, ह्यूमन रिसोर्सेज का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मानव संसाधन है उसका प्रयोग करना, मतलब उसको यूज़ करना। कि भाई एक पर्सन जिसका 1000 यूनिट का प्रोडक्शन है उससे 1000 तो करवाना ही है, उससे ज़्यादा करवा सकते हो, उससे कम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के बाद उसको क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेलेबल है बैलेंस करना, किसका, अवेलेबल टास्क और गिवन टास्क के बीच में। अवेलेबल टास्क और गिवन टास्क के बीच में, कि भाई जितना मेरे पास अवेलेबल है उस हिसाब से मैंने इसको वर्क प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, वो चीज़ को देखना। थर्ड क्या हो गया, इक्विटेबल कंपनसेशन, जो जितना काम कर रहा है उसको उस हिसाब से ही कंपनसेशन, मतलब उसकी क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कम कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिले, या जो ज़्यादा कर रहा है उसको कम मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपका आता है चौथा, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, कि आपके जो साइकोलॉजी, आपकी जो नीड्स है, आपके जो वांट्स है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है उस जॉब से, उस चीज़ को देखने का काम करना।
डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना, मतलब उसको असिस्ट करना कि भाई तू ये जो काम कर रहा है वो सही है कि गलत है, वो चीज़ इसमें होनी चाहिए। फिर आपका काम को डिवाइड कैसे करना, वर्क को डिवाइड कैसे करना, उसके फिजिकल और कैपेसिटी को देख के, उसकी कितनी क्षमता है फिजिकली और मेंटली, उस चीज़ को देखकर क्या करना, उसके वर्क को अलॉट करना। तो ये चीज़ क्या हो गई, सोशल लाइफ में आपके काम करेगी कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, अवेलेबल टास्क और गिवन टास्क के बीच में बैलेंस होना, जो इक्विटेबल कंपनसेशन, सबको इक्विटेबल कंपनसेशन है अकॉर्डिंग टू वर्क, ठीक है, काम के हिसाब से। फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होना, फिर डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना कि वो जो काम कर रहा है उसमें डिसीजन लेना, और लास्ट है वर्क को डिवाइड करना कि उसके मेंटल और फिजिकली हिसाब से देखकर कि भाई जो इंसान ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा है उसको तुम बहुत सारा, जिसका माइंड नहीं चल रहा उसको काम दे रहे हो, वो चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका आपके सोशल में, सामाजिक में। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं हम। टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज़ ग्रुप स्पिरिट विद द सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट, कर्मचारियों के समूह भावना के इस कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना। टू एस्टैब्लिश कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन वर्किंग ग्रुप एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, कार्य के प्रभावपूर्ण निष्पादन के लिए विभिन्न कार्यों समूह के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ एम्प्लॉयज एज अ ह्यूमन बीइंग, कर्मचारियों के एक मानवीय पहलू के रूप में गरिमा को बनाए रखना। टू रेक्टिफाई द एरर इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टाफ पोस्ट, मतलब कर्मचारियों के पद स्थापना के में हुई त्रुटि को सुधार करना। टू नेसेसरी स्टेप्स टू द इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कर्मचारियों के कार्य क्षमता के अनुरूप कार्यक्षमता सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाना। टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी, कर्मचारियों के उनके योग्यता अनुसार कार्य न्यायोचित बंटवारा करना, ठीक है। सेकेंड इम्पोर्टेंस किसके बेसिस पे आ गया आपके, सेकेंड इम्पोर्टेंस आपके प्रोफेशनल में आ गया, मतलब पेशे में आ गया। तो आपके किस हिसाब से कैसे होगा, तो पहला ग्रुप स्पिरिट को डेवलप करना, किसे, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब ग्रुप स्पिरिट जो आपके समूह की भावना जो होती है, ग्रुप होता है आपका, उसमें उसको डेवलप करना, जिसकी वजह से आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिले, पर्सनल डेवलपमेंट की, हमारी खुद की डेवलपमेंट की क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ग्रुप में काम कर रही हूँ, मेरा कुछ खुद का पर्सनल डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा, नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट के साथ ही हमको ग्रुप स्पिरिट को क्या करना है, उसको बना के रखना है। फिर कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करना, कॉर्डियल रिलेशन मतलब आपके आपस के जो होते हैं, किसके, तो डिफरेंट वर्किंग ग्रुप के मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो, रिलेशंस मेंटेन हो, डिफरेंट वर्किंग ग्रुप के फॉर वर्क के एग्जीक्यूशन में। मतलब मान लीजिए कि भाई ये कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ क्या है, एक रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों, अगर सेल्स नहीं बताता प्रोडक्शन को कि भाई हमारी जो सेल्स हुई है वो इस साल की 50,000 यूनिट हुई है, और ये अपने हिसाब से 30,000 यूनिट ही बनाता है,
तो ये चीज़ गलत हो जाएगी कि भाई हमने जो टारगेट सेट किया 50,000 यूनिट का, ये प्रोडक्शन ही 30 का कर रहा है, तो बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, अराइज होगी। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि दोनों के बीच में क्या हो, एक रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। थर्ड, रेक्टिफाई करना। किस चीज़ को रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई एरर, जो गलती हुई है कब, स्टाफ पोस्टिंग के टाइम। भाई कुछ गलती हो गई कि गलत इंसान को रख लिया या गलत चीज़ें बता दी उसमें, तो वो चीज़ क्या होता है, रेक्टिफाई करना, उसको सही करना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मतलब का नहीं रहे। मेंटेन डिग्निटी, मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ की जो डिग्निटी है कि भाई मेरे को जिस तरीके से होना चाहिए कि भाई लोअर ग्रुप वाला आपके अपर ग्रुप वाले को कुछ भी ना बोले, मतलब अपनी बेवजह का कुछ बोल दे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो डिग्निटी मेंटेन हुए छोटा है तो उस हिसाब से आपको आपके सबॉर्डिनेट से या सुपीरियर से बात करनी है, अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं करनी है। फिर वर्क गिवन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जो उसकी एबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क उसको देना है। जैसे कि भाई मान लीजिए कोई MBA पर्सन है तो उसको मैनेजर लेवल का काम दोगे, कोई आपका 10th पास है तो उसको उस लेवल का काम दोगे। तो वही चीज़ कि अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, उसकी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसको बढ़ावा देना। एफिशिएंसी को डेवलप करना, इम्प्रूव करना कि भाई आपकी जो वर्किंग लेवल है कि भाई आप जहाँ 5 घंटे में 1000 यूनिट प्रोडक्शन करते थे, वहीं आपकी एफिशिएंसी बढ़ा, आपको इतना मोटिवेट किया, ट्रेनिंग कराई, वो कराई, तो आपने 1500 यूनिट हो गए। तो यही चीज़ कि भाई आपका एफिशिएंसी बढ़ाना कि भाई या तो ये हो सकता है कि 5 घंटे में 1000 या 4 घंटे में भी 1000, मतलब 1 घंटा उसका दूसरे काम में बच गया। तो वो चीज़ क्या होगा, ये आपके कुछ पॉइंट्स की प्रोफेशनल लाइफ में कि ग्रुप स्पिरिट के साथ क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट की। फिर रिलेशन मेंटेन, डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स, जो वर्किंग ग्रुप या फिर आप इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हो डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट वर्किंग डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। काम करते वक्त उसके क्या हो रहा है, रिलेशन मेंटेन, जैसे मैंने आपको बताया सेल्स और प्रोडक्शन का। सेम रेक्टिफाई एरर, जो एरर आपका हुआ है, मान लीजिए कि आज हमारा कुछ काम नहीं है, बाद पहले हमारा कुछ गलती हो गई तो उसको सही करना। फिर डिग्निटी को मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ की, जो आपके साथ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसकी एक डिग्निटी होती है, उनको मेंटेन करने का काम। फिर एबिलिटी के अकॉर्डिंग के वर्क को देना। लास्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाना, मतलब इम्प्रूव करना एफिशिएंसी को आपके कंपनी के अंदर। अब नेक्स्ट है आपका एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग, उपक्रम की दृष्टि में। तो पहला आपका टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एंटरप्राइजेस, मानव संसाधन अधिकतम सदुपयोग करना। टू इनैक्यूलेट द राइट एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स द वर्क बाय यूजिंग इफेक्टिव मोटिवेशन टेक्निक्स, मतलब प्रभावी अभिप्रेरणा विधियों का उपयोग करके कर्मचारियों के कार्य के प्रति सही रुझान जागृत करना। टू फुलफिल द वेरियस नीड्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज, सब्सटेंसेस, प्रोटेक्टिव, सोशल, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब कर्मचारियों के जीवन निर्वाह, सुरक्षात्मक, सामाजिक स्वाभिमान और आत्मानुभूति संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कर्मचारियों को प्रबंधन में सहभागिता प्रदान करना। टू पे एडिक्वेट अटेंशन टू द सजेशन सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों की और पर्याप्त ध्यान देना। टू प्रमोट डिस्पोजेबल ऑफ कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारियों की शिकायतों और परिवेदनाओं के शीघ्र निपटारा करना। लास्ट सबका बचता है एंटरप्राइज, मतलब उपक्रम के हिसाब से।
तो पहला क्या है, सेम मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या हो, काम यूज़ हो। फिर राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, काम के प्रति जो एटीट्यूड होना चाहिए वो आपका अच्छा होना चाहिए। और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट मोटिवेशन मेथड्स से, मतलब अलग अलग मोटिवेशन मेथड्स के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं ऐसा काम करो, वो चीज़ होता है। फिर थर्ड क्या हो सकता है आपका, कि भाई आपके जो सजेशंस मिल रहे हैं, सजेशंस को क्या करना, सुनना, मतलब उसको सुनना, सजेशन को सुनकर उस पर क्या कि भाई आपका हो सकता है कि भाई सजेशन को वो उस पर एडिक्वेट अटेंशन सुनना, या फिर अटेंशन मिले कि भाई हाँ अगर सुन लेते हैं क्या पता काम आ जाए वो चीज़। फिर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई टॉप मैनेजमेंट की जो बोर्ड ऑफ मीटिंग चल रही है उसमें आप वर्कर लेवल को बुलाकर आप उसमें बैठो, ये नहीं। बाकी आपके जैसे टॉप में मैनेजमेंट चल रहा है, मिडिल में चल रहा है, लोअर में चल रहा है, या फिर वो आपके जो लेबर ग्रुप है उसके अंदर चल रहा है, उनके अलग अलग जो ग्रुप्स हैं जो मैनेजमेंट हमने बना रखा उनके बीच में आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं उसको डिस्पोज करना, जितना जल्दी हो सके कंप्लेंट्स को ख़त्म करना। ऐसा नहीं कि भाई सुन लिया काम टाइम पर छोड़ रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उनका लास्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, ऐसे इस पे ध्यान देना। ऐसा नहीं कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हो रहा हो कि भाई आप जो बोल रहे हो जिस तरीके से उसको बोल रहे हो वो क्या पता उसको गलत चीज़ उसको लगे या उसको वो गलत फीलिंग्स आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको आपको ढंग से उसको ट्रीट करना। तो ये क्या हो गया आपका एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करना, वर्क के प्रति उसका जो हो मोटिवेशन मेथड्स के अकॉर्डिंग उसके वर्क के प्रति जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना, सजेशंस को सुनना, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करना, कंप्लेंट्स को डिस्पोज करना, लास्ट कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस जो उसके फुलफिल है नीड्स से रिलेटेड है। मतलब आपका इसमें नीड्स जो हैं उसको फुलफिल करना, जो आपकी नीड्स है कि भाई आपको एक डिग्निटी मिलनी चाहिए, आप जिस पोस्ट पे हो उस हिसाब से आपको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका प्रोटेक्टिव होना चाहिए। मीन्स प्रोटेक्टिव इन सेंस ये नहीं कि भाई आपको कोई मारने आ रहा है, किसी से कोई आपको बचा है, वो नहीं। प्रोटेक्टिव इन सेंस कि आपकी जो डेली लाइफ है कि भाई आपको ये डर नहीं रहे कि भाई मेरी जॉब तो कभी भी जा सकती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके इंपॉर्टेंस से। अब जो हमको नेक्स्ट देखना है इसमें आएगा आपका प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले प्रक्रिया में क्या आएगा, HRP मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये आप सेकेंड यूनिट में कवर करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद जब आता है फिर आता है आपका रिक्रूटमेंट, भर्ती, फिर आता है आपका सिलेक्शन, फिर आएगा या फिर आप इसको दूसरे वर्ड में जाके कह सकते हो इंडक्शन। फिर सोशलाइजेशन के बाद आपका जो आएगा परफॉर्मेंस अप्रेसाइजल। परफॉर्मेंस अप्रेसाइजल के बाद उसका जो नेक्स्ट आपका आएगा कि प्रमोशन
ट्रांसफर, डिमोशन, ये सब आपको क्या उसमें आ जाएगा। सॉरी एक चीज़ रह गया इसमें, सोशलाइजेशन के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद आपका आ जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेसाइजल, फिर आपका प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफर, सेपरेशन, ये सब क्या होगा इसी के अंदर आएगा। और फिर अगर आपको लगेगा तो वापस HRP के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया जो कि कंटिन्यू है प्लस डायनामिक है, कि टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। तो ये आपका क्या होगा, एक प्रोसेस हो गया HRM का कि भाई सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि हमको ह्यूमन रिसोर्स लाना कहाँ से, फिर हम उसके लिए एडवर्टाइजमेंट्स निकालेंगे, फिर एडवांस जैसे वापस से मुझे वो एप्लीकेशंस मिलेंगे, उसमें से सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्ट होगा कैंडिडेट उसको हम इंडक्शन मतलब ओरिएंटेशन करवाएंगे, इसको तीसरा बार ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, मतलब कार्य का परिचय करना, वो चीज़ करवाएंगे। इसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगा, फिर परफॉर्मेंस अप्रेसाइजल होगा और लास्ट आपका डिमोशन, ट्रांसफर या प्रमोशन होगा। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। प्रोसेस ऑफ HRM में कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में मानव संसाधन नियोजन, रिक्रूटमेंट के बाद फिर सिलेक्शन, सोशलाइज समाजीकरण, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास, परफॉर्मेंस अप्रेसाइजल, निष्पादन, मूल्यांकन, फिर प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन, सेपरेशन, पदोन्नति, स्थानांतरण, पदोन्नति, पृथक्करण होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट्स हो गए कुछ कि भाई आप इसमें कर सकते हैं। ये कंपोनेंट्स आपके कि सेम मैंने जो आपको बताया अभी उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ग्राफ अब आपका प्रोसेस HRM में फर्स्ट टॉपिक आता है HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो फर्स्ट आता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक प्लान। सीनियर मैनेजमेंट मस्ट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ human resource planning. Human resource planning based on the most accurate information available. A clear plan must be developed with the associated time spent, source and scope activity. Human resource planning is designed to ensure the future personnel need will be constantly and appropriately met. The process by which manager ensures that they have the right number and right kind of people in the right place at the right time who is capable to effectively efficiently performing the assigned task. मतलब आपका क्या हो गया, मानव संसाधन नियोजन के संगठनों राजनीतिक नियोजन की भर्ती एकत्रित किया जाना है। वरिष्ठ प्रबंधन मानव नियोजन के महत्व पर जोर देना चाहिए। मानव संसाधन नियोजन सबसे सटीक जानकारी के आधार पर होना चाहिए। स्पष्ट योजना संबंधित समय के विकसित किया जाना चाहिए। मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि भविष्य में कर्मियों की ज़रूरतों के लगातार उचित रूप से पूरा किया जाए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रबंधकों को सुनिश्चित करता है कि उनके पास सही स्थान पर सही संख्या के लोग सही समय पर जो प्रभावी और कुशलतापूर्वक सौंपकर कार्य करने के सक्षम हो। HRP क्या हो गई आपकी, तो HRP वो चीज़ कि जहाँ पे आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आकर कहते हैं कि भाई हमारे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी है, हमारे जो पोस्ट है वो खाली हो गई, हमको लोगों की ज़रूरत है। तो जो HR मैनेजर होगा आपका, HR मैनेजर जो होगा वो क्या करेगा, उस चीज़ को एनालाइज करेगा। अब वो अब सोचेगा कि मुझे लोगों को लाना कहाँ से। ये जो होना चाहिए वो हमेशा सिंपल होगा, क्लियर होगा कि मैं आपको पता होना चाहिए कि सिंपल की कोई भी इसको कर सकता हो। क्लियर कि भाई आपको सब क्लियरली इन्फॉर्मेशन दे कि भाई ये पोस्ट है, ये पोस्ट के अलावा इसमें आपकी ये क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसको मिलेगी। फिर अब नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट की बात करते हैं हम। द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय आर नोटिफाई मीन
फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू द एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ट्रेड पेपर, इंटरनल वैकेंसी लिस्ट, जॉब वैकेंसीज आइडेंटिफाइड एंड पोटेंशियल। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों को सूचित किया जाता है समाचार पत्र, पत्रिकाओं, व्यापार पत्रों, आंतरिक सूचियों में विज्ञापन के माध्यम से मुख्य रूप में नौकरी पहचान के संभावित। और फिर आपका आता है डेवलपमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो डेवलपिंग अ एम्प्लॉय कैन बी रिगार्ड्स इन एम्फसाइजिंग द वैल्यूएबल एसेट्स, इट इज सोर्स ऑफ मोटिवेशन। HRD integrated the human development organization development and career development improve the individual groups of organization effectiveness। कर्मचारियों के विकसित करने के मूल्यवान संपत्ति को आमंत्रित करना माना जा सकता है। यह प्रेरणा एक स्रोत है व्यक्तिगत, समूह और संगठनात्मक प्रभावशीलता में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास, एकत्रित उपयोग विकास, संगठनात्मक विकास और कैरियर विकास होता है। फिर वहीं बात करते हैं हम आपके परफॉर्मेंस अप्रेज़ाइजल की, प्रदर्शन मूल्यांकन की बात करते हैं। द सिस्टम टू पे बेनिफिट्स यूज बाय फर्म रिवॉर्ड वर्कर्स। HRM एनकरेज पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एंड गिव सजेशन टू हेल्प अबाउट देयर इम्प्रूवमेंट। श्रमिकों के पुरस्कृत करने का फर्म द्वारा उपयोग किया जाने वाला वेतन और लाभ की प्रणाली है। HRM एक संगठन के काम में करने के उनकी क्षमताओं के अनुसार काम प्रोत्साहित करता है और सुझाव देता है कि उन्हें किसमें सुधार मदद कर सकता है। सिलेक्शन की बात करते हैं। द प्रोसेस असाइनिंग कैंडिडेट द अपॉइंट द पोस्ट होल्डर एप्लीकेंट आर शॉर्ट लिस्टेड एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट सिलेक्टेड। उम्मीदवारों का ये अवलोकन है कि वो एक पद के धारक नियुक्ति प्रक्रिया होती है, आवेदक सूचीबद्ध किया जाता है, केवल सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को चयन किया जाता है। ट्रेनिंग लास्ट आपका द प्रोवाइड द न्यू स्किल्स, employees have to up to date with the changes field in aims and efficiency। कर्मचारियों के लिए कौशल प्रदान किया जाता है, कर्मचारियों के परिवर्तन अद्वितीय उद्देश्य दक्षता करना हेतु। अब आता है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू एसेट्रा। मतलब आप अलग अलग सोर्स से आप क्या करते हो, वैकेंसीज निकालते हो, फिर आपके पास क्या आएगी यहाँ पे एप्लीकेशंस आएंगी और फिर आप उसको देखोगे, फिर उसमें से आप किसी को सिलेक्ट करोगे, फिर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, उसमें उसका आप क्या करोगे, इंडक्शन या सोशलाइजेशन कराओगे, किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उसके बाद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगा, मतलब उसका प्रशिक्षण होगा और विकास होगा। डिफरेंट मेथड्स के साथ आप उसकी ट्रेनिंग करवाओगे और उसका डेवलपमेंट होगा। आफ्टर दैट उसका परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, जो बेनिफिट्स होते हैं, जो लाभ होता है आपका कि वो जो काम कर रहा है उस अकॉर्डिंग उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करोगे, वो चीज़। और लास्ट प्रमोशन का, कि अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करोगे, नहीं लगता है तो डिमोट कर दोगे या ट्रांसफ़र कर दोगे। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, इसके प्रोसेस के अंदर आ जाएगी। और जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा आपका HRM एक लेवल पे ख़त्म हो जाएगा। बट ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, क्योंकि हर साल कोई पर्सन अगर प्रमोट हो रहा है तो फिर से मेरे पास वो पोस्ट खाली रहेगी, फिर मैं HR पे वापस स्टार्ट कर दूँगी। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपका। रेफरेंसेस के मैंने यहाँ से टॉपिक्स लिए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हो, मेल करना हो, मैं इस नंबर पे मेल आराम से मुझे कर सकते हो।